यूपीएस के गठबंधन ने आदरणीय श्री यशवंत सिन्हा जी को जो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार चयन किया है, अगर उनकी शख्सियत पर हम चर्चा करें तो यशवंत सिन्हा जी वो शख्सियत है जो ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं और उनका ईमानदार होना ही भारतीय जनता पार्टी से इनको बाहर जाने के लिए मजबूर किया है। जिस प्रकार से इनके बारे में सुना जाता है, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं, देशभक्त व्यक्ति हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का मूल एजेंडा भ्रष्टाचार करना है, वहाँ ये फिट नहीं बैठे, इसलिए इनके विचार वहाँ मेल नहीं खाए तो उसे छोड़ के तृणमूल कांग्रेस की ओर गए। और इनके पास एक लंबा अनुभव है राजनीति का, ये IFS रहे हैं, उसके बाद देखेंगे आप ये राजदूत भी रहे हैं, कई बार विदेश मंत्री भी रहे हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं और लगातार जो है जनता के हितों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और वित्त मंत्री भी इनके द्वारा जिम्मेदारी वहन किया गया है। इनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। एक बहुत ही ईमानदार, शिक्षित और अनुभवी व्यक्ति को UPA के गठबंधन ने राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया है और हमें पूरा विश्वास है कि देश के अगले राष्ट्रपति के तौर पर यशवंत सिन्हा जी हमको मिलेंगे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि तो भारतीय जनता पार्टी के जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की विचारधारा के मानने वाले जो लोग हैं, जो सांसद हैं, जो कहीं ना कहीं मोदी साहब के दबाव में चुप रहते हैं, मुझे पूरा विश्वास कि भाजपा के सांसद और विधायक भी यशवंत सिन्हा जी को अपना मत देंगे और राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार बने उनको निश्चित तौर पर उनको सफलता हासिल होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में यशवंत सिन्हा जैसे और भी कई लोग हैं जिनकी विचारधारा श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, शाह जी के साथ मुलाकात नहीं होती, मेल नहीं खाती है। ये अटल जी की सरकार के दौरान ये जिस प्रकार से यशवंत सिन्हा जी को जिम्मेदारी थी और अटल जी के बहुत मानने वाले भाजपा में आज भी हैं, लेकिन जिस प्रकार से मोदी शाह की तानाशाही चलती है वो सब दबे कुचले लोग हैं, डरे हुए हैं। और यशवंत सिन्हा जी चूँकि कर्मठ व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं और मोदी जी और शाह की विचारधारा से इनकी विचारधारा मेल नहीं खाई। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ रहते हैं यशवंत सिन्हा जी। यशवंत सिन्हा जी सांप्रदायिक मामलों से दूर रहते हैं, देश चलाना जानते हैं, देश को जोड़ना जानते हैं और मोदी शाह की विचारधारा फूट डालो की राजनीति है। स्वाभाविक सी बात है, इस विचारधारा में फिट नहीं बैठे तो मुझे ऐसा लगता है इस वजह से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर लिया है। और बहुत ही इनके बारे में कहा जाता है कि ईमानदार व्यक्ति हैं, देश की बात करते हैं, देश की जनता को जोड़ने की बात करते हैं। नीति में भी क्या उनकी विचारधारा मेल नहीं खाई? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद देश में अर्थव्यवस्था तंगहाली में चल रही है, एक मजबूत अर्थव्यवस्था देश का आज गिरा हुआ है, देश के ऊपर 153 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है, रिजर्व बैंक के रिजर्व फंड से 1,76,000 रुपये निकाल दिया गया है, सरकारी कंपनियां, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, विमानन कंपनी और बहुत सारे जो सरकारी संस्थाएं उसका निजीकरण किया जा रहा है, उनको धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी राष्ट्रभक्त ईमानदार आदमी इस विचारधारा के खिलाफ रहेगा, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि विचारधारा इनसे मिल नहीं खाई। भारतीय जनता पार्टी नीत NDA ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। मुझे लगता है कि इससे बेहतर निर्णय नहीं हो सकता था। द्रौपदी मुर्मू जी, जिन्होंने झारखंड के राज्यपाल के रूप में भी एक बेहतर काम किया है और एक शिक्षक से राज्यपाल और राज्यपाल से राष्ट्रपति पद तक का सफ़र उनकी योग्यता का प्रतिफल ही है। एक लंबे समय तक पार्षद, विधायक, मंत्री, उड़ीसा सरकार में मंत्री और लगातार समाज में और जनप्रतिनिधियों के रूप में लगातार जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, ये उनकी तमाम योग्यताओं का ही प्रतिफल है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तराधिकारी के रूप में NDA ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए द्रौपदी मुर्मू जी को चुना है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही जो पिछड़े वर्ग या आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं उनका नेतृत्व का विकास किस तरीके से हो, इस पर लगातार निर्णय हुआ। पिछली बार हमने देखा कि रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर राष्ट्रपति बनाना और उसके पश्चात द्रौपदी मुर्मू जी का चयन इस बात को सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी सभी वर्ग के लोगों को इस देश के मुख्य धारा में लाने का जो उनका हमेशा से वादा रहा है, उन वादों को पूरा करती है। हमें पूरा विश्वास से उम्मीद है कि राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव के बाद इस देश की कमान को बेहतर तरीके से संभालेंगे।